हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं एलिश मादानी आज आपको पूरा जीएसईबी का एक बड़ा पैटर्न और उसकी ब्लूप्रिंट समझाने वाला हूँ। यस, आपने सही सुना, ब्लूप्रिंट। देखो, आपके पेपर में ब्लूप्रिंट नहीं आई है, सही बात है। आपने मेरे को काफी जन ने मुझे कमेंट में भी पूछा कि सर यहाँ पर तो ब्लूप्रिंट है ही नहीं। एग्जैक्टली आपके पेपर में ब्लूप्रिंट नहीं है, मैं आपके साथ टोटली एग्री करता हूं। अब काफी सारे जन को पहले यही नहीं पता होगा कि एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट दिखती कैसी है। देखो, मेरी स्क्रीन के ऊपर ब्लूप्रिंट आपको दिख रही है। एक्चुअल में ब्लूप्रिंट ऐसी दिखनी मांगता है। ये गणित की है। कौन से साल की है? तो 2019 की है, इसलिए देखो मैंने रेड कलर से लिख दिया है 2019। तो पहले मैं थोड़ा सा आपका टाइम लेके ब्लूप्रिंट को जरा सा गाइड कर देता हूं कि ब्लूप्रिंट होती क्या है। हमको पता चल जाता है कि कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन कौन से सेक्शन में आने वाला है। जैसे देख लो कि ये यहां पर देखो, कुल गुण के बोला है 4 मार्क्स का है और 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। मतलब 2 मार्क्स का एक और 2 मार्क्स का एक। अंडरस्टैंडिंग क्या, आपका पेपर 3 पार्ट में होता है। स्किल मतलब नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन। तो 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन, 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन। मतलब आपको इतना कंफर्म हो जाता है कि इस चैप्टर में से 4 मार्क्स का आने वाला है, लेकिन कैसे आने वाला है? 2-2 मार्क्स में आने वाला है। इसको ब्लूप्रिंट बोलते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं आया है, तो क्या हमको ये चीज मिलेगी? जो हमको आया है तो वो क्या है? ये सारे क्वेश्चंस आपके अंदर फूट रहे होगे अब कि सर ये क्या, आपने कुछ नया ही बता दिया हमको। काफी सारे जन को नहीं पता होगा, मैं जानता हूं कितने जन को नहीं पता होगा। तो देखो, विदाउट ब्लूप्रिंट भी हम स्कोर कर सकते हैं। उसके अंदर भी एक छुपी ब्लूप्रिंट है, वो मैं आज आपको समझाने वाला हूं। काफी नॉलेजेबल, काफी माइनरली, काफी एकदम माइन्यूटली एनालाइज करके लाया हूं मैं पूरा। जानता हूं मुझे टाइम लगा है, लेकिन मैं एक एक चीज का एनालिसिस पूरा कर कर लेकर आया हूं। आज मैं पूरा आपको मैथ्स, मेरी आत्मा तुझे हरदम सताएगी, मैथ्स का पूरा आपको क्लियर कर दूंगा। एक एक चीज बताऊंगा, पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि ब्लूप्रिंट क्यों नहीं आई। अब उस पर बात करता हूं। देखो, शायद आने वाली भी होगी या नहीं आने वाली हो, वो हम बोल नहीं सकते। लेकिन अभी ऐसा मान के चलते हैं कि शायद आपस एंड रिडक्शन आ गया था, इसलिए ब्लूप्रिंट नहीं दी हो। मान के चलते आएगी, अगर फ्यूचर में आती है तो वेल एंड गुड है, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हम लोग को ब्लूप्रिंट मिल गई। इनकेस नहीं आती है तो हम ऐसा मान लो ना कि आज हमारे को तो ऐसे ही तोहफा तो पहले ही मिल चुका था, गिफ्ट को पहले ही दे दी थी। ऑलरेडी हमारे पास 70% तो पढ़ने के लिए है ही, 30% रिड्यूस था, तो इसके लिए शायद नहीं दी हो। तो अब ये छुपी ब्लूप्रिंट कैसी है, क्या है, वो मैं आपको समझाता हूं, जो मैंने एनालाइज किया है सैंपल पेपर के ऊपर से। तो चले शुरू करते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन इस चीज का। डिटेल में समझते हैं कि इसको कैसे, क्या और कैसे करना है। तो देखो, अगर आपके पास गुजराती का वो होगा पेपर, गुजराती के अंदर जो ब्लूप्रिंट, मतलब आप गाइडेंस बोलो इसको, आप ब्लूप्रिंट नहीं बोल सकते, इसको हम गाइडेंस के तौर पे लेते हैं। जो हम लोग को गाइड किया था गवर्नमेंट ने, उसका बात करते हैं। तो देखो, ये था हमारा एक वेटेज था उसके अंदर। अगर आपने देखा हो तो उसके अंदर वेटेज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेपर, ये पहले मैं आपको समझाता हूं। ये आपने पूरा वो एक टेबल देखा होगा। हमारा जो पेपर है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड होगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। सेक्शन ए के अंदर ऑब्जेक्टिव्स हो गए, सेक्शन बी के अंदर 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हो गए। ये मैं सिर्फ मैथ्स का समझा रहा हूं, साइड पर देखना मैंने मैथ्स लिखा हुआ है, बाकी सब्जेक्ट का अभी निकालने का बाकी है। सेक्शन सी 3 मार्क्स का होगा, शॉर्ट क्वेश्चंस जिसको बोला गया है, और सेक्शन डी 4 मार्क्स का होगा। एज यूजुअल पहले हमारे पास नोटिफिकेशन आ गया था उसके बारे में कि ऑब्जेक्टिव्स को बढ़ा देने में आएगा। तो 24 मार्क्स के आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। अब यहां से पहला डाउट क्लियर करता हूं कि 1 मार्क्स में
आपका एमसीक्यू भी आ सकता है, ट्रू और फॉल्स भी आ सकता है, मैंने लिख के रखा है वो सब, मैं आपको देता हूं 2 मिनट। एमसीक्यू भी आ सकता है, ट्रू और फॉल्स भी आ सकते हैं, ब्लैंक्स भी आ सकती है, डेफिनेशंस भी आ सकती है, फॉर्मूलाज भी आ सकते हैं, यूनिट कन्वर्जन भी आ सकता है, यूनिट लगाने का भी आ सकता है, फिर वेरी शॉर्ट कुछ वन वर्ड भी पूछ लेंगे, वन सेंटेंस भी पूछ लेंगे, किसी का फॉर्मूला पूछ लेंगे, फुल फॉर्म पूछ लेंगे, कोई डायग्राम बनाने बोल देंगे, कुछ भी हो सकता है, छोटी छोटी चीजें जो एक एक मार्क्स में पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एमसीक्यू हो गए, एमसीक्यू तो है ही, लेकिन उसके अलावा कभी मैच भी आ सकता है, मैच सैंपल पेपर में है, आगे देखोगे, आज नहीं है, आज इसमें सिर्फ इसका ही डिस्कशन है, सैंपल पेपर के लिए एक और वीडियो आएगा मेरा। तो 24 मार्क्स और 24 मार्क्स कंपलसरी है, 24 मार्क्स और 24 मार्क्स कंपलसरी है, एक एक मार्क्स वाला, इसलिए आपका हो गया 24 मार्क्स। नेक्स्ट बात करते हैं 2 मार्क्स की क्वेश्चन की। तो 2 मार्क्स के आपको टोटल कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? टोटल आने वाले हैं 12 क्वेश्चन। मींस सेक्शन बी में आपको टोटल क्वेश्चन दिखेंगे 12, उसमें से लिखने के कोई भी 9। कितने? उसमें से सिर्फ 9 क्वेश्चंस लिखने के बच्चा, 9 क्वेश्चन लिखने के, ज्यादा टेंशन नहीं। मींस 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है यहां पर, है ना? 12 में से अगर 9 लिखने के तो 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, मतलब एनी 9, अटेम्प्ट एनी 9 क्वेश्चन आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस। तो कितने मार्क्स का हो गया? 9 2 जा कितना का हो गया? 18 मार्क्स का। अब ये 9 कौन से, तो आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है? वो आपको डिसाइड करना है कि बेस्ट 9। फिर ऐसा नहीं कि 9 पूछे 10 लिख के आओगे तो एक रॉन्ग जाएगा तो इसका मार्क्स मिलेगा, वो अपने को नहीं। हम लोग को बेस्ट 9, हमारे जो पहले 9 जो हमको आते हैं बेस्ट 9, तो उसमें से 3 एक्स्ट्रा निकले। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, शॉर्ट क्वेश्चंस जो 3 सेक्शन सी में, तो उसमें भी टोटल क्वेश्चंस कितने आएंगे? 9, लेकिन उसमें से लिखने के कितने हैं? 6। लिखने के कितने? 6। तो एक्स्ट्रा कितने निकले? 3। मतलब इसमें भी कितने एक्स्ट्रा आए हैं? इसमें भी एक्स्ट्रा आए हैं 3। तो इसका मतलब यहां पर भी 3 मार्क्स है, तो 6 3 जा कितना हो जाएगा? 18। अब देखो, मैं आपको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बता रहा हूं तो इसमें एक बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है मैं सेक्शन डी के बाद बताता हूं। एक बड़ा बेनिफिट है आपके पास यहां पर, वो बड़ा बेनिफिट आपको लाभ लेना पड़ेगा। आप लाभ लोगे तो आपको बेनिफिट पड़ेगा ये, नहीं तो फिर मार्क्स नहीं आएंगे। जैसे तैसे अटेम्प्ट करके आ जाओगे तो सुनना क्या बेनिफिट हो रहा है यहां पर। लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं तो उसमें भी 8 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से लिखने सिर्फ 5 ही है। किसी किसी को तो यही नहीं पता होगा कि लॉन्ग क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करके आ जाएंगे। भाई 8 क्वेश्चन आवाना छे, एमा 3 एक्स्ट्रा छे, 3 एक्स्ट्रा है बच्चा। तो 5 4 जा कितना हो जाएगा? 20। 5 4 जा कितना हो जाएगा? 20। तो देखो यहां पर ऐसे करके आपका 80 मार्क्स का पेपर। साहेब बेनिफिट शू તમે તો પહેલા શિક્ષક એવામાં ही लागे ब्लूप्रिंट ने बेनिफिट कीधु आने, ब्लूप्रिंट तो नहीं, गाइडेंस बोलूंगा। तो बेनिफिट बताता हूं। पुराना अगर किसी ने पेपर देखा हो 2019 का, 2020 का, तो आपको याद होगा कि जैसे मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूं। तो अगर आपको ऑप्शन आता था ना, तो क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक का ही ऑप्शन आता था। मतलब आइदर सर्वाइवर, करो या मरो, सिचुएशन एक ही है, करो या मरो, सिचुएशन एक ही पड़ जाती। मतलब क्वाड्रेटिक में से ही दोनों क्वेश्चन आते थे। एक साइड फैक्टराइजेशन पूछा ना, एक साइड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पूछ लिया, आपने तो बनने मत भागा, कई खबर नहीं, ऐसी हालत हो जाती थी। या वो क्वेश्चन, मतलब वो क्वेश्चन का पूरा मार्क्स ही चला जाता था और उसका कुछ मिलता ही नहीं था, उसका 0 वैल्यू हो जाती थी वो क्वेश्चन का कुछ मार्क्स। इसकी वजह से अब बेनिफिट क्या है उसकी बात करता हूं। तो बेनिफिट क्या है कि अब आपको क्या है, 12 में से कोई भी 9 लिख दो, उसको बोलते हैं जनरल विकल्प। जनरल विकल्प गुजराती में बोला है। हम ऐसा मान के चलते हैं हम लोग के लिए अटेम्प्ट एनी, हम लोग को कोई भी 9 अटेम्प्ट करने। अब मान लो क्वाड्रेटिक का वो क्वेश्चन आ गया है जो आपको नहीं आता है पेपर में, तो उसके सामने आप कोई दूसरा कर सकते हो। मतलब
कोई भी अटेम्प्ट कर सकते हो, आपको जो जम रहा है, जो दिख रहा है, उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, तो यहां पर ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट है। तो यही हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको अब चांस मिला है। पहले क्या होता था, ऐसा कोई मौका नहीं था। तो ये हुआ आपका सबसे पहला बेनिफिट। अब इसमें से दूसरा एक कंक्लूजन, दूसरा बेनिफिट, कि जितना करो उतना परफेक्ट करो। जो चैप्टर कर रहे हो इतना परफेक्ट करो कि फिर उसके अंदर से कहीं से भी क्वेश्चन आने दो, आपको पता होना चाहिए। उसके लिए स्ट्रेटेजी क्या बनती है? तो पहली स्ट्रेटेजी हमारी यहां ये बनती है, टेक्स्ट बुक परफेक्ट होनी चाहिए। जितना है हमारी थाली में हमें दिया है उतना कंप्लीट खाना है। मींस जितना हमें हमारी थाली में, मतलब हमारी टेक्स्ट बुक में जितने क्वेश्चन आने वाले हैं, जो हमको पता है इतना रह गया है, वो कंप्लीट कर लो, पूरा कंप्लीट कर लो। जो करते हो, जो चैप्टर कर रहे हो उसको कंप्लीट करो। ये आपका पहला बेनिफिट है। ये बेनिफिट में क्या हुआ कि अगर क्वाड्रेटिक नहीं आता है तो उसकी जगह पर दूसरा भी चल जाएगा। तो ये बेनिफिट हुआ। अब जो मैं फॉर्मेट की बात कर रहा था, जो मैंने आपको बोला एक फॉर्मेट की बात कर रहा था, उसकी बात करता हूं। तो देखो, ये आपका फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन पेपर रहेगा। ऐसा पेपर आपको दिखेगा भाई, एवरी सेक्शन ऑन न्यू पेज। मतलब सेक्शन ए स्टार्ट किया तो नए पेज से करने का, सेक्शन बी किया तो नए पेज से, सेक्शन सी किया तो नए पेज से, और सेक्शन डी किया तो नए पेज से। अब एक डाउट उछल के आएगा यहां पर, साहब क्वेश्चन तो 53 है भाई, 53 क्वेश्चन केम थिया ये भी तो आपको बताता हूं। 53 क्वेश्चंस क्यों हो गए? 39 के 53 कैसे हो गए? तो भाई पहले जो था वो जनरल विकल्प वाले नहीं थे, तो उसमें 3-3 ऐड तो करो, हर एक में क्वेश्चन को बढ़ावा दिया है। 24 तो एमसीक्यू ही हो गए, वहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही हो गए। तो आपके क्वेश्चन की लिमिट बढ़ी है, लेकिन आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं पूरे पेपर में? 44 अटेम्प्ट है। आपको आएंगे कितने? 53। उसमें से लिखने के 44, वो भी हर सेक्शन में दिया है। जैसे कि पहला सेक्शन तो भाई एकदम कंपलसरी वाला है, उसमें आप कुछ नहीं कर पाओगे, बाबा जी का ठुल्लू। यहां पर तो 24 से 24 आना ही चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स में तो पास होने वाले हो आप। आपका टोटल पेपर कितने मार्क्स का होता है? 80 मार्क्स का होता है। जो लोग पास होने के लिए सोच रहे हो वो लोग की बात कर रहा हूं। पेपर होता है 80 मार्क्स का। 80 में से पासिंग कितना होता है? 28। चलो 35% निकालो, आता है ना कैलसी, 35% होता है 28, तो 24 मार्क्स के तो ऑब्जेक्टिव ही डाल दिए। अब आप सोचोगे सर ऑब्जेक्टिव कैसे आएंगे, क्या आएंगे? उसके लिए भाई आपको टेक्स्ट बुक परफेक्ट करनी पड़ेगी। और दूसरी बात एक बताओ यहां पर आपको, मेरी जो एक सीरीज चल रही थी, नई पहल नई सोच, उसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव्स मैंने करवाए थे वही सारे ऑब्जेक्टिव्स है। गारंटी देता हूं, मैं जब इसका सैंपल पेपर सॉल्व करूंगा और मेरी जो सीरीज है उसके साथ जाके कंपेयर करना, आपको पता चल जाएगा कि आपको यही सारे ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे वहां पर। एक भी ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं कि इधर उधर हिलाया है, पुराने पेपर में से उठा के रख दिया ऑब्जेक्टिव्स। सैंपल पेपर की बात कर रहा हूं। तो आप सोचो, मैं जो करा रहा हूं, जिसे करा रहा हूं, वो पूरे एक्सपीरियंस के साथ करा रहा हूं। हम लोग जो काम कर रहे हैं, हमारी टीम जो वर्क कर रही है, वो टोटली एक्सपीरियंस के साथ कर रही है आप लोग के लिए। आगे बात करते हैं, सेक्शन बी में आपके पास टोटल क्वेश्चन कितने थे? 12। उसमें से कोई भी 9 लिखने के हैं। टोटल नंबर 25 से 36। अला भाई आमा पण लोचा मारे छे। यहां पर जो नंबर लिखा है ना, वो नंबरिंग करेक्ट करना। 25, 26, 27, 28। स्कूल का पेपर नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 2, 1, 2, 3 ऐसा नहीं आएगा, वो ध्यान रहे। वो स्कूल के पेपर में ऐसा होता है, मैंने देखा है। लेकिन बोर्ड के पेपर में कंटिन्यू नंबरिंग होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 कंटिन्यू नंबरिंग लगे हुए रहेंगे आपके 53 तक। और बीच में खाली सेक्शन दिया होगा, सेक्शन ए, और नीचे दिया होगा सॉल्व द फॉलोइंग 2 मार्क्स, सॉल्व द फॉलोइंग 3 मार्क्स ईच। ऐसे करके आएगा। तो जो नंबरिंग है वो नंबरिंग परफेक्ट देने की, तो चेकर को इजी रहता है चेकिंग करने के लिए। फिर सेक्शन सी 3 मार्क्स का है, उसमें 37 से 45 तक के क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन आएंगे 9, उसमें से लिखने के कोई भी 6, 18 मार्क्स का सेक्शन। फिर है नेक्स्ट 46 से 53 जो पेपर का एंडिंग पार्ट है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। अटेम्प्ट
सॉरी यहां पर उल्टा है, 8 क्वेश्चन आएंगे और 5 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, ये उल्टा हो गया यहां पर। टोटल क्वेश्चन आएंगे 8 और अटेम्प्ट कितने करने पड़ेंगे 5। ध्यान रखना ये उल्टा नंबरिंग लग गया था यहां पर, 5 इधर आएगा। अटेम्प्ट एनी 5, अटेम्प्ट एनी 5 में भी बहुत बेनिफिट है, मैं अभी दिखाता हूं, सब दिखाता हूं आप लोग को। और आएगा ये 20 मार्क्स। स्कोरिंग लेवल तो आप मानोगे नहीं, बहुत है आपके पास, मौके पे चौका लगना ही चाहिए, बराबर। अब देखो ये जो बोर्ड की तरफ से आया था, साहब आता हूं हमारी पास भी अला भाई हम जो तो खरा 600 सबके पास होगा, सबके पास होगा, ये चीज सबके पास है। देखो अभी है ना रियल नंबर में से ये पूरा एनालिसिस किया हुआ है, कोई जादुई छड़ी मैंने नहीं चलाई है, ये सारी जादुई छड़ी यहां पर बुक्स पड़ी है, ये सारी बुक्स में से निकाला हुआ है जो जीएसईबी के से आया है। एक इसके बाद तो इतनी भारी चीज दिखाने वाला हूं, आप लोग भी बोलोगे साहब हमने मળી જાય तो मजा पड़ी जाए, આપી દેવા તમને પણ બધું આપીશ, તમે ખાલી સપોર્ટ કરતા રહો, અડતા ફરતા આવ્યો હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરતા રહો મને। देखो रियल नंबर्स है ना, अब कंपलसरी और यहां पर लिखा है ऑप्शन, तो एक बात बताता हूं कि ये जो कंपलसरी वेटेज है ना, ये जो रियल नंबर में से मान लो 4 मार्क्स का, आपको ऐसा बोला है 4 मार्क्स का, और यहां पर बोला है 6 मार्क्स का, मतलब वो मैक्सिमम 6 मार्क्स तक था। कहने का मतलब ये है कि वो 4 मार्क्स का आपको पूछने ही वाला है, वो पेपर में 4 मार्क्स का तो आपको पूछेगा ही। ऑप्शन है 6 मार्क्स, मतलब जा सकता है 6 मार्क्स के लिए, ठीक है। फिर पॉलिनोमियल में से वो आपको 6 मार्क्स का पूछने वाला है, और वो जा सकता है, लिमिट है उसकी 9 मार्क्स तक की। फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है 5 मार्क्स और उसकी लिमिट भी है 5 मार्क्स, मतलब वो उससे ऊपर नहीं जाएगा। ऐसा ये वेटेज आपको समझा रहा है, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, ये आपके पास आ ही जाने वाला है, ये पूरा नहीं पढ़ूंगा, इसके बाद कुछ बड़ी चीज है। कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो भी आप देख रहे हो, देखो कंपलसरी और ऑप्शन के बारे में बात कर लेता हूं। देखो ये अगर आप करोगे तो यहां से सुनना, आप मेरी बात ध्यान से समझना, यहां पर ये आपको 80 मार्क्स का है, पेपर कितने मार्क्स का आ रहा है 107 मार्क्स का, मींस पेपर आपका आने वाला है 107 मार्क्स का, उसमें से आपको लिखना है 80 मार्क्स का। बात ध्यान से समझना, अब थोड़ी समझने लायक चीजें लाया हूं। आपके पेपर में टोटल जो क्वेश्चन है वो कितने आने वाले हैं, वो आने वाले हैं 53, ठीक है। वो क्वेश्चन कितने आने वाले हैं 53। ये 53 के क्वेश्चन में से, उसमें से आपको कितने लिखने हैं 44 लिखने हैं, ठीक है। अब मान लो 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, सब जगह पर आपने देखा, जैसे कि 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन था उसके अंदर भी 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा थे, ठीक है। बिकॉज 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा थे इसलिए 3 2 6 हो गया। फिर 3 मार्क्स का जो देखा सेक्शन सी, उसमें भी 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा थे, तो 3 3 कितना हो गया 9 हो गया। फिर 4 मार्क्स का जो देखा उसमें भी 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा थे, तो 3 4 12 हो गया। इसका टोटल किया तो 27 हो गया। मीन्स ये 80 और 27, मतलब 80 प्लस 27 हो गया 107। साफ समझाना क्या चाहते हो आप इससे? अला भाई मैं ये समझावा मांगू छू कि ऑलरेडी आप लोग को 27 मार्क्स बढ़कर दिए पेपर में, मतलब ऑलरेडी आपके पास एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है उस लेवल के, उसमें से आपको ये लिखना है। अब दूसरी बात, 24 मार्क का तो कंपलसरी होता है, 24 मार्क का तो आपको लिखना ही पड़ेगा, तो 80 में से 24 निकाल देते हैं तो आपके पास 56 मार्क्स है, और 56 में भी आपके पास वो 27 वाला कैलकुलेशन बिठाओ, स्ट्रेटेजी बनाओ, अपनी एक स्ट्रेटेजी डिजाइन करो कि मुझे क्या अवॉइड करना है, मुझे क्या निकालना है और मैं क्या पढ़ूंगा। ये एक दूसरी स्ट्रेटेजी हुई अपनी। आपको इसके ऊपर से अब स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि मैं क्या करूंगा, कौन सा चैप्टर करूंगा और कौन सा चैप्टर अवॉइड कर दूंगा। बोल रहे हैं ना, बहुत सारे चैनल वाले बोल रहे हैं कि एक चैप्टर छोड़ी दो तो अभी चालसे, પણ કયું છોડવાનું એ કોઈ નહીં કહેશે, એ હું પણ નહીં કહું, કેમ કે તમારા ઉપર છે કે તમને કયું ચેપ્ટર અઘરું લાગે છે, પણ એ કેવી રીતે છોડવાનું એની માટે પણ મારી પાસે સોલ્યુશન છે। તો એનું સોલ્યુશન શું?
તો એનું સોલ્યુશન છે ને એક સેમ્પલ પેપરનો, જો આ કોઈ ફિક્સ નથી, એક સેમ્પલ પેપરનો એનાલિસિસ છે. પણ એના પહેલા एक बीजी वस्तु, उसके पहले एक दूसरी बात ये है कि जो ऑप्शनल वेटेज है ना, ये जो ऑप्शनल के वेटेज है ना, वो चेंज हो सकते हैं. वो समझो कि आपको यहां पर लिखा है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से 4 मार्क्स और 7 मार्क्स, वो 7 का 10 मार्क्स का भी पूछ लेगा. वो 4 मार्क्स का तो पूछने ही वाला है, वो 4 मार्क्स का तो आएगा ही, लेकिन वो धारे तो 10 मार्क्स का भी उसमें से पूछ ले, तो आप उस पर क्लेम नहीं कर पाओगे. अभी तक क्या होता था, ब्लूप्रिंट होती थी ना तो कंफर्म होता था कि मैक्सिमम वो 4 मार्क्स का पूछने वाला है. लेकिन अब क्या होगा, 4-7 दिया है ना, तो 7 की जगह 10 मार्क्स का भी पूछ ले, तो आप उस पर क्लेम करने नहीं जा पाओगे कि आपने तो 10 मार्क्स का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूछा ना, आपने तो 7 मार्क्स का बोला था. वो आपका अब नहीं चलेगा. मतलब कहने का मतलब, ये जो ऑप्शनल क्वेश्चन है ना, वो चेंज हो सकते हैं. मतलब यहां पर 6 मार्क्स लिखा है तो ट्राइंगल में 6 मार्क्स का तो पूछेगा ही, लेकिन यहां 10 लिखा है ना तो 8 का ही पूछा. वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है. यहां थोड़ा एक छोटा सा डिसबेनिफिट है, लेकिन ये आपको लेना देना ही नहीं है ना उससे. आपको तो इस पे 80 मार्क्स वाले पे ही फोकस रखना है कि मुझे कौन सा चैप्टर परफेक्ट करना है जिससे मेरे मार्क्स नहीं जाए, मुझे कौन सा चैप्टर आना चाहिए जिससे, मतलब ये ऑप्शनल का वेटेज, ये जो मैक्सिमम ऑप्शनल का वेटेज तुम्हारे उसमें लिखा है, मेरे पास उसकी जेरॉक्स है, मैं आपको गुजराती में से पढ़ के दिखाता हूं. जनरल विकल्प साथे गुण बार, और वहां पर देखो नोंध करके लिखा है नीचे. ये कोई पढ़ता नहीं है, आप लोग भी नहीं पढ़ते हो, लेकिन मैं पढ़ता हूं. जनरल विकल्प साथे दर्शावेल प्रश्न गुणમાં નમૂનાના પ્રશ્ન પ્રમાણે દર્શાવેલ છે. अन्य प्रश्न पत्र माटे आ गुण अलग होई सके छे. देखो क्या लिखा है, जनरल विकल्प दर्शावेल प्रश्न गुण नमूना प्रश्न प्रमाणे दर्शावेल छे. मतलब ये जो दर्शावेल है, मतलब जे गुण भार, जे जनरल विकल्प छे, जनरल विकल्प साथे गुण भार, ये जो है वो सैंपल पेपर से डिजाइन हुआ है. मतलब सैंपल पेपर, अगर कोई पेपर दूसरा निकालता है, मतलब कोई दूसरा पेपर होगा, तो उसमें इसका वेटेज चेंज हो सकता है. किसका, ऑप्शनल का. कंपलसरी वो इतना तो पूछेगा ही, 80 मार्क्स का सेटिंग तो करेगा ही पहले, कैसे ना कैसे वो 80 मार्क्स का सेटिंग करेगा. लेकिन ये जो 27 मार्क्स का है ना, वो कहीं से भी डाल सकता है. बात समझ लेना. ये जो 27 मार्क्स का जो मैं डिफरेंस दिखा रहा हूं ना, अब मान लो यहाँ 6 मार्क्स लिखे हैं और उसको 6 मार्क्स नहीं, क्वाड्रेटिक उसको पूछना है 12 मार्क्स, तो क्या करेगा, 12 मार्क्स का पूछ लेगा. तो पॉसिबल है, उसको 6 मार्क्स नहीं, उसको 12 मार्क्स को क्वाड्रेटिक आपको 12 का आ जाएगा, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे उसमें. मतलब ये 6 मार्क्स का डिफरेंस था तो 6 मार्क्स ज्यादा पूछ रहा है, तो आप वो नहीं कर पाओगे. कहने का मतलब वो 80 मार्क्स का सेटिंग तो कंप्लीट करेगा, लेकिन ऑप्शनल में आप नहीं बोल पाओगे. वो एडिशनल क्वेश्चंस है, आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, उसको जहां से पूछने हो वहां से पूछ सकता है. इसलिए भी शायद ब्लूप्रिंट यहां पर नहीं है आपके पास. तो मैंने मेरे हिसाब से आप लोग के लिए एक मस्त एनालिसिस किया है. अला वाह साहब, कई नवू लाइवा खरा आमा, बहुत मस्त एनालिसिस किया है. लेकिन ये अभी जो सैंपल पेपर आया है उसके हिसाब से देखो कितने क्वेश्चंस आएंगे, वो तो ब्लूप्रिंट के सिवाय कोई नहीं बता सकता है. कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आएंगे, कोई भी यूट्यूब चैनल वाला होगा, कितना भी बड़ा होगा, कोई आपको नहीं बता पाएगा कि ये चैप्टर में से ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ब्लूप्रिंट बोर्ड ने पब्लिश की नहीं है. कहीं पर भी चले जाओ ब्लूप्रिंट आई नहीं है. तो ब्लूप्रिंट छुपी थी, वो छुपी ब्लूप्रिंट मैं निकाल के लाया हूं. ये छुपी ब्लूप्रिंट समझ लो, मेरी नहीं, बोर्ड की सैंपल पेपर की ब्लूप्रिंट है. ये क्या है, तो देखो मैंने क्या किया, इसका सॉल्यूशन मैं दे रहा हूं, थोड़े टाइम में इसका सॉल्यूशन भी आ जाएगा. ये पूरा सैंपल पेपर की जेरॉक्स है, मैंने निकाल के रखी है आपके लोग के लिए. इसमें पूरा देखो एनालिसिस, आपके कैमरा पे अगर कुछ दिख रहा है, ब्लू पेन से सब टिक मार्क किया हुआ है मैंने. तो मैंने चैप्टर वाइज निकाला कि भाई फर्स्ट चैप्टर में से वो लोग ने कहां कहां क्वेश्चन पूछे हैं, सेकेंड चैप्टर में से वो लोग ने कहां कहां पूछे हैं, थर्ड चैप्टर में से कहां कहां पूछे हैं, फोर्थ चैप्टर में से कहां. तो उससे मुझे एक चीज पता चली, खाना ऐसे नहीं ऐसे खिला रहे. मींस पहले भी जो चैप्टर 4 मार्क्स में आते थे ना, वो 4 मार्क्स में ही पूछे पहले से. मतलब जो 80 मार्क्स का जो लोगों को सेटअप करने का था ना, वो अंदर अंदर ही सेटअप कर दिया है. समझ रहे हो, मतलब पहले अगर ट्रायंगल्स वाला जो चैप्टर का थ्योरम 4 मार्क्स में था ना, तो 4 मार्क्स में ही रख दिया. हाइट एंड डिस्टेंस का सम पहले से 4 मार्क्स में था तो 4 मार्क्स में ही रखा, थोड़ा बहुत खाली इधर उधर कर दिया. क्योंकि क्या हुआ है, किसी किसी में ज्यादा पोर्शन चले गया है, किसी किसी में कम पोर्शन गया है. 70-30 का जो रेशियो था उसको भी मेंटेन रखना था. और आपका मैंने पूरा पेपर ट्राई किया है, मैंने जहां तक देखा है पूरा पेपर ट्रांसलेट किया है. इसमें एक चीज का पूरा ध्यान रखा गया है कि मैथ्स की बात कर रहा हूं, नॉट अदर सब्जेक्ट.
पूरा ध्यान रखा गया है कि जो क्वेश्चन निकल गए हैं उस टाइप के क्वेश्चन नहीं है मैथ्स में। बाकी किसी में बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आई एम टॉकिंग अबाउट मैथ्स। ठीक है, तो देखो ये मैंने मेरे हिसाब से एक छुपी ब्लूप्रिंट जिसकी मैंने बात की थी वीडियो के स्टार्टिंग में, वो मैंने बनाई है। इसके अंदर मैंने ये सैंपल पेपर पर से टोटल एनालिसिस किया और समझने की कोशिश की है कि कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स का पूछ रहे। तो जैसे कि आपको पता है कि रियल नंबर्स, मैंने ये चीज देखी कि 3 मार्क्स और 4 मार्क्स में कुछ नहीं है। 3 मार्क्स और 4 मार्क्स में कुछ नहीं है, लेकिन देखो 1 मार्क्स और 2 मार्क्स में। दूसरा एक चीज बताओ कि ऑब्जेक्टिव्स आप लोग को सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और कंस्ट्रक्शन में से कोई भी ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। अब आपको एक बताओ कि ये है ना 5-6-7 साल से देख रहा हूं, 7 साल से यहां पर हूं। एक चीज देखी मैंने, जैसे अभी बताया कि भाई पहले से जो 4 मार्क्स में जो चैप्टर थे ना वो 4 मार्क्स में ही है, जो 3 मार्क्स में तो 3 मार्क्स में ही है, जो 2 मार्क्स में 2 मार्क्स में ही है, और जो 1 मार्क्स के तो बढ़ाए हुए, इसलिए वो लोग का बढ़ने के कारण दूसरे चैप्टर्स भी अंदर ऐड हो गए। और 4 मार्क्स में पहले जो चैप्टर आते तो 4 मार्क्स में है ही, खाली एक्स्ट्रा का स्टैटिस्टिक को ऐड कर दिया और लीनियर इक्वेशन को निकाल दिया। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज कभी ऐसा हुआ है कि कहीं ज्यादा चला गया है, 70% की वजह से कहीं कुछ पोर्शन ज्यादा बच गया है और कहीं कुछ पोर्शन कम रह गया है। उसकी वजह से सेटिंग करके वो लोग ने ये डिजाइन किया है सैंपल पेपर। बस, तो यहां से मुझे यही समझाना था कि आपको स्कोर कैसे कर सकते हो। तो आप शायद इसके हिसाब से एक स्मार्ट वर्क कर सकते हो कि क्या आपको करना है, किस चैप्टर पे ज्यादा वेटेज देना है, किस चैप्टर पे हमको ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, किस पर से ज्यादा मार्क्स का आ रहा है, किस पर से कम। इन शॉर्ट आपको करना तो सभी है यहां से। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एंड मैं एक चीज बताना भूल गया कि जब ये वीडियो रिलीज हुआ होगा, शायद आज न्यू ईयर है, एंड आई हैव वेरी हैप्पी न्यू ईयर। गॉड ब्लेस यू ऑल। न्यू ईयर बहुत ही अच्छा जाएगा ये साल, शायद 2021, और आप लोग अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। सो अगर अब आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, कुछ नॉलेजेबल लगा है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। न्यू ईयर के दिन एक अच्छा काम कर देना, सबकी हेल्प कर देना, और जीएसईबी स्टूडेंट्स के साथ जरूर ये वीडियो शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन के साथ आऊंगा। टिल देयर कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, और शायद कुछ कंफ्यूजन है तो डोंट वरी, और भी मैं इसको डिस्कस करूंगा। ऑप्शनल, कंपलसरी, वो जो भी था, और भी कंफ्यूजन है तो सैंपल पेपर शायद सॉल्व कराओ, तब आपका ज्यादा डाउट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।